अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी या चौथी बार, गालिबन तीसरी ही बार मैं जश्न ईद गदीर जो गुंड हसी वट में कश्मीर में मुनक़िद होता है सालाना ये प्रोग्राम, ये मेरी शिरकत है। और आज ईद गदीर है कि जिसे दीन इस्लाम में ईद अकबर का दर्जा हासिल है। और आज ही के दिन जब विलायत अली का ऐलान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली के दोनों हाथों को उठाकर हज्जतुल विदा में मैदान गदीर में 1.25 लाख सहाबा के दरमियान अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मैं जिस का मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। मैं जिस का सरदार हूँ ये अली भी उसका सरदार है। मैं जिस का हाकिम हूँ ये अली भी उसका हाकिम है। तो जब अली की विलायत का ऐलान किया, अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया, तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आए कि अल्लाह बाद दुरूद व सलाम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। है मेरे हबीब, आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हुई और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। तो बस ये समझ लीजिए कि जिस दिन रोज़ा मुकम्मल हुआ वो दिन ईद उल फित्र कहलाता है, और जिस दिन इस्लाम और दीन मुकम्मल हुआ वो दिन ईद गदीर कहलाता है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की 37वीं बरसी है, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। आप अपने तअस्सुरात। ये वाक़ईन एक बहुत ही अजीम दिन तो है ही ईद गदीर, और उसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह उनके बरसी उनकी मनाई जा रही है। इमाम खुमैनी वो शख्सियत है कि आज पूरे आलम इस्लाम जिनकी शख्सियत से, जिनके नाम से वाकिफ़ है कि जिन्होंने एक ऐसा इस्लामी इनकलाब बर्पा किया कि जिसका नमूना आज की दुनिया देख रही है कि जिस वक्त 57 मुस्लिम ममलिकत तागूत के सामने, जालिम व जाबिर हुक्मरानों के सामने बिल्कुल सरेंडर हो चुकी है। आज अगर कोई मुल्क वाक़ईन दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले पे बरसरे पैकार नज़र आ रहा है तो वो मुल्क ईरान है। और ये सिर्फ इमाम खुमैनी अल्लाह मकामा उनके इनकलाब का, उनकी जद्दोजहद का, उनकी मेहनतों का ये असर है। जो पौधा उन्होंने लगाया था, आज वो पौधा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने उसे जवान करके दरख्त बना दिया, और उस दरख्त में जो फल लगे हैं आज उस फल से पूरे आलम इस्लाम को इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है। और मज़लूम यानी मज़लूमियत के लिए अगर कोई कौम इस वक्त खड़ी है और जुल्म के ख़िलाफ़ कोई कौम खड़ी है तो वो कौम ईरानी कौम है, वो कौम तशय्युअ है। वजह यह है कि इस कौम ने अपना दर्स जो है वो किसी और जगह से नहीं बल्कि करबला से ली है, और जिसकी दर्सगाह करबला होती है उसके जहन में फ़िक्र हुसैनी भी होता है और फ़िक्र खुमैनी भी होता है, क्योंकि मेरे नज़दीक फ़िक्र खुमैनी और फ़िक्र हुसैनी में कोई फ़र्क नहीं है। आयतुल्लाह शहीद सैयद अली ख़ामनेई का तशय्युअ जनाजा होगा, तो इस हवाले से क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होगा, तो क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में तमाम मोमिनीन बल्कि मुस्लिमीन मैं कह लूँ सब के सब इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस दौर का वो शहीद कि जिसे एक देवबंदी आलिम ने भी कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई इस सदी के शहीद आज़म थे। उनकी शहादत हो गई मगर अब तक उनकी नमाज जनाजा नहीं हुई है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान वाक़ईन जिनके फ़िक्र में हुसैनियत है, मज़लूमियत है, वो सब मुंतज़िर हैं, तड़प रहे हैं कि कब वो दिन आए कि हम आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम शहीद सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा अदा करें। और वाक़ईन दुनिया ये देखेगी कि पूरी दुनिया में आज तक शायद किसी की, मैं सिर्फ इमाम खुमैनी के नमाज जनाजा में वो तादाद हुई थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मोमिनीन के जज्बों को देखकर, मुसलमानों के जज्बों को देखकर कि मुझे लगता है कि शायद ऐसी नमाज मैयत होने वाली है कि तारीख़ इंसानियत में, यानी जब से ज़मीन की खिलकत हुई है तब से लेकर आज तक किसी की नमाज मैयत में ऐसी जम्मे गफ़ीर नहीं हुई होगी जो जम्मे गफ़ीर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा में होने वाली है। एक इंसानों की तादाद तो होगी ही होगी, मुझे लगता है कि शायद आसमान पे कोई ऐसा मलक भी होगा कि जो ज़मीन पर नहीं आएगा, अल्लाह फ़रिश्तों को, मलाइका को भेजेगा,
क्योंकि मेरे नज़दीक ग़ैबत इमाम ज़माना में आयतुल्लाह ख़ामेनी से ज़्यादा कीमती कोई शख्सियत ही नहीं थी। हमने इस सदी की और इस ज़माने की सबसे कीमती शख्सियत को खो दिया, मगर फिर भी वो हमारे फ़िक्रों में ज़िंदा हैं और हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, और उन्हें हमारी फ़िक्र से, हमारे दिलों से आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनके फ़िक्र को, उनके नाम को कोई मिटा नहीं सकता।